शॉर्ट साइड पे आ गए हैं 46,000। तो ये जो डेटा है वो काफी नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। आप याद रखिएगा, अक्टूबर 3 को जब हम लगभग लोअर ट्रेजेक्टरी में थे, उनके करीब करीब 1.25 लाख शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट थे, और पिछले कुछ दिनों में उन्होंने अपने आप को पॉजिटिव से नेगेटिव और फिर अब 41,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पे ले आए हैं। तो एफआईएस की अप्रोच आपके मार्केट्स को लेकर काफी नेगेटिव है, बट इट्स एन एक्सपायरी डे। आप सीरीज के बेस में बैठे हैं 18,033 पर, 18,000 पर, और साथ ही साथ ओवरसोल्ड है। इन सिंगल सेशन यू वेंट अप टू आई थिंक 0.72 पुट कॉल रेशो। देखिए आशीष, अभी भी 18,000 की पुट 90 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। यहां पे करीब करीब 90 लाख पुट खड़ी हैं, हालांकि वहां पे कल कुछ शॉर्ट कवर हो गया, जैसे कि एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि उन्होंने 11,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। तो ये क्लियरली एफआईएस का सेंटीमेंट रिफ्लेक्ट करता है। बड़ी कॉल राइटिंग कल कहां पे हुई? कल 18,100 पे 90 लाख कॉल बिकी, 18,200 पे आप देखें 64 लाख कॉल बिकी। पिरामिड्स लेके आइए स्क्रीन पे प्लीज एक बार जरा। सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रिप 18,100 पे और 18,200 पे कॉल राइटर ने ली है आशीष। कल ह्यूज कॉल राइटिंग इन दोनों स्ट्राइक्स पे हुई। ये देखिए 18,000, 18,100, 18,200। लेकिन याद रखिएगा 18,000 की पुट और फॉर दिस वीकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी स्टिल होल्ड सब्सटेंशियल ओआई। 18,000 की वीकली और मंथली। तो अप्रोच क्या रहेगी आशीष? इंडस्ट्रीज पे अप्रोच यही रहेगी। शॉर्ट का थॉट याद रखिएगा, कल भी मैं जो कह रहा था वो मेरा बेस अभी भी वही है। शॉर्ट का थॉट इंडेक्स पे निफ्टी पर सेल ऑन राइज तभी हम लेंगे जब ये वो पर्टिकुलर लेवल क्या है 18,005 और 17,961 ये वॉलेट हो जाए, डिसाइसिवली वॉलेट हो जाए। आप इसके नीचे सेटल होने लगे, 15 मिनट सस्टेन कर जाए इसके नीचे, देन वी विल थिंक अबाउट ओपनिंग अ शॉर्ट। और ऐसे कंडीशन में जब ये इसके नीचे सेटल हो जाएगा तो याद रखिएगा 913852,767 कुछ भी आप कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आशीष। कल मंथली कॉन्ट्रैक्ट में 17,500 की पुट एक्टिव हो गई, जस्ट फॉर इंस्टेंस। कल उसका ओआई काफी बड़ा भी है। तो शॉर्ट की अप्रोच 961 के वॉलेट होने के बाद डिसाइसिवली, ऊपर शॉर्ट नहीं। फर्स्ट बेस मेंटेन कर रहा है तो याद रखिए अ पुल बैक, जैसे कि एग्जिस्ट दिखा भी रहा है, 18,105 तक पॉसिबल है। 18,105 ये निकला तो इट्स एन एक्सपायरी डे। एक शॉर्ट कवरिंग स्क्यूज आपको 18,144 100 डे तक ले जा सकता है, सॉरी 50 डे तक ले जा सकता है, और ऊपर तक जा सकते हैं आप 18,200 तक। बट शॉर्ट की अप्रोच 961 के ऊपर, शॉर्ट स्क्यूज अबाउट 105। निफ्टी बैंक ये एक सरप्राइज पैकेज था मुझे, मैं खुद कह रहा हूं कि मेरे को अगर आप देखें काफी बड़ा सरप्राइज हुआ, क्योंकि ये सुबह सुबह अपने 43,500 के कॉल राइटर के कन्विक्शन जोन के ऊपर ट्रेड करने लगा था, बट सडनली सेलिंग। 43,500 होल्ड नहीं कर पाया, उसके बाद 200 होल्ड नहीं कर पाया, और 43,000 भी होल्ड नहीं कर पाया। बट आशीष यहां पर भी, यहां पे आप देखेंगे तो कल पूरा 43,000 से 43,1, 2, 3, 4, 5 ह्यूज कॉल राइटिंग हुई है। आप पिरामिड्स को देख लीजिए एक बार जरा, आपको पिरामिड्स रिफ्लेक्ट करेंगे, जो वाइल्ड कैंडल्स क्रिएट हुई हैं वो इंडिकेट करती है कि कॉल राइटर्स का कन्विक्शन। कल एफआईएस काफी सब्सटेंशियल कॉल राइटर्स हैं, तो ऐसे में अप्रोच क्या रहेगी? देखिए प्लीज जरा पिरामिड्स लेके आइएगा स्क्रीन पे एक बार। वो अगर आप देखें, आपको आई थिंक इसका पिरामिड नहीं है आशीष, माफी चाहूंगा। बेस 1 42,775, 42,470 याद रखिएगा। मंथली कॉन्ट्रैक्ट में भी और वीकली कॉन्ट्रैक्ट में ये पूरा का पूरा जोन टेक्निकली और एज पर ऑप्शन स्टैट्स काफी बड़ा सपोर्ट जोन है। इसके ऊपर शॉर्ट नहीं, इसके ऊपर मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। शॉर्ट तभी लेंगे जब 470 का जोन डिसाइसिवली वॉलेट हो जाएगा, तब आपका स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन होगा। इसके ऊपर मैं ही कहूंगा कि अगर 43,200 मतलब फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पार करने लगे तो एक शॉर्ट कवरिंग स्क्यूज आपको, अगर आप देखें 367, 460 या फिर 530 दिखा सकता है। लेकिन शॉर्ट इस इंडेक्स पे फर्स्ट बेस के वॉलेट होने के बाद ही आज या कल या फिर परसों ले लेंगे, लेकिन फर्स्ट बेस इंपॉर्टेंट है आशीष बैंक निफ्टी में। आशीष बहुत बढ़िया। तो ये है कहानी आज के मार्केट्स, एक्सपायरी के दिन के मार्केट्स अप्रोच को लेकर। कल का इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पर आएगा 250, 265 वो की हर्डल जोन था, उसी से पहले अटके, उसके बाद कुछ सीरियस अनवाइंडिंग और फाइनली 1% का दबाव। कल दरअसल फाइनली न्यू ईयर के बाद से इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी कुछ पिकअप हो रही थी, पर उस पर और एग्रेसिव शॉर्ट सफाई की तरफ बिल्ड होते हुए वीरू ने निफ्टी बैंक की बात करी। दरअसल निफ्टी बैंक में सारी अच्छी खबरें थी कल सुबह, चार्ट्स पे सारे स्टॉक्स पसंद आ रहे थे, सीएलएसए का बढ़िया अपग्रेड आया था बैंकिंग स्टॉक्स पे, लेकिन अच्छी खबरों पर बिकवाली का प्रेशर हावी होता हुआ नजर आया। पूरी तरह से सेल ऑन न्यूज था।